जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो में हम बड़ी सरलता के साथ सीखेंगे नित्य हवन कैसे करना चाहिए, कौन कौन से मंत्र बोलने चाहिए, कौन कौन से देवताओं की आहुति लगाना चाहिए। पूरी वीडियो देखिएगा। सबसे पहले अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटी के निशान को दबाइएगा, क्योंकि हमारे YouTube चैनल के ऊपर स्पष्ट शुद्ध हमारे सनातन धर्म के जो मंत्र हैं वो सिखाए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। तो आप ज़रूर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले नित्य हवन करने के लिए वेदी या आपके पास हवन कुंड हो तो आप पूर्व की ओर मुख करके बैठ जाएं। सबसे पहले पवित्रीकरण होता है, तो यह मंत्र बोल करके आपको पवित्रीकरण करना है। बाएं हाथ में जल लेकर के दाएं हाथ से अपने ऊपर छिड़कना चाहिए। इस मंत्र को बोलना चाहिए, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यह स्मृत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतर शुचि। इस मंत्र को बोल करके जल अपने ऊपर छिड़कना चाहिए, कुंड के चारों ओर छिड़कना चाहिए, वेदी के ऊपर छिड़कना चाहिए। उसके बाद में बाएं हाथ में 3 बार जल लेकर के आचमन करना होता है। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। इस प्रकार 3 बार जल लेकर के आपको पीना है। फिर ओम ऋषिकेशाय नमः बोल करके आपको हाथ को धो लेना है। उसके बाद में आपको आसन शुद्धि करनी चाहिए। जिस आसन के ऊपर आप बैठे हुए हैं उस आसन के चारों ओर जल छिड़कना चाहिए, इस मंत्र को बोलते हुए, ओम पृथ्वी त्वया धृतालोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय माम देवी पवित्रम कुरु चासनम। इस प्रकार जल को चारों दिशाओं में आसन की ओर छोड़ करके फिर सबसे पहले कोई भी काम करे तो संकल्प किया जाता है। तो संकल्प करने के लिए दाहिने हाथ में जल, अक्षत, पुष्प, दक्षिणा लेकर के आपको इस प्रकार आपको संकल्प बोलना है, ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो निद्वितीय प्ररार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे आर्यावर्तैकदेशे अमुक राज्यांतर्गते, जिस राज्य में आप रहते हो उस राज्य का नाम लेना चाहिए, अमुक मंडलांतर्गते, जिस जिला में आप रहते हो उस जिला का नाम लेना चाहिए, अमुक नाम के नगरे, जिस शहर में आप रह रहे हो उस शहर का नाम लेना चाहिए, अमुक नाम ग्रामे, जिस गांव में आप रह रहे हो, वैक्रमाब्दे, अमुक नाम संवत्सरे, जो संवत्सर वर्तमान में चल रहा है उसका नाम लेना चाहिए, अमुक मासे, जिस महीने में आप कर रहे हो, अमुक पक्षे, जिस पक्ष में आप कर रहे हो, अमुक तिथौ, जिस तिथि में आप कर रहे हो, अमुक वासरे, जिस दिन आप कर रहे हो, अमुक गोत्रोत्पन्नोहम, जिस आपका जो गोत्र उसका नाम लेना चाहिए, अमुक सरमाहम, आपका जो नाम है वो लेना चाहिए, सरमाहम, वरमाहम, वैश्योहम, गुप्तोहम, जो भी आप जिस जाति से हो वो आपके पीछे लगा करके नाम ले लेना चाहिए। इसके बाद में बोलना चाहिए, अहम नित्य कर्मानुष्ठान सिद्धि द्वारा श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम च नित्य होमम करिष्ये। इस प्रकार आपको संकल्प लेना है। उसके बाद में आपको सबसे पहले वेदी जो होती है उसका पंचभूत संस्कार किया जाता है हवन कुंड इत्यादि में। तो सबसे पहले पंचभूत संस्कार करने के लिए आपको 3 कुशा ले करके, ध्रुवा ले करके आपको 3 रेखाएं वेदी पर खींचनी चाहिए। उसका क्रम क्या है, दक्षिण से उत्तर की ओर परिमार्जन करें। पहले दक्षिण से उत्तर की ओर तथा उन कुशाओं को ईशान कोण में रख दें। दरबई ही परिसमुह्य, ऐसा बोल करके ईशान कोण में छोड़ देना चाहिए। फिर गाय के गोबर से जल ले करके उसको लीप देना चाहिए, गोमयोदकेनोपलिप्य, इस प्रकार। इसके बाद में आपको क्या करना है, श्रुवा अथवा कुशा के मूल से पश्चिम से पूर्व की ओर
प्रादेश मात्र 10 अंगुल लंबी 3 रेखाएं दक्षिण से प्रारंभ करनी है और पश्चिम से पूर्व की ओर 3 रेखाएं खींचनी हैं। रेखा खींचने के बाद में दाहिने हाथ की अनामिका और अंगूठे से तीनों रेखाओं पर से मिट्टी निकालकर बाएं हाथ में रख लें। पुनः सब मिट्टी दाहिने हाथ में रख करके उसे उत्तर की ओर रख दें। ऐसा बोलना चाहिए, अनामिकांगुष्टाभ्याम मुद मुद्रित्य। ऐसा बोल करके उसके बाद में जल से वेदी के ऊपर छिड़काव कर देना चाहिए, सींच देना चाहिए। उदकेनाभ्युक्षः ऐसा बोल करके पंचभूत संस्कार कर लेना चाहिए। पंचभूत संस्कार करने के बाद में सबसे पहले अग्नि स्थापन किया जाता है। तो अग्नि आप कपूर से कर सकते हैं या दीपक जला करके, बत्ती जला करके आप अग्नि स्थापन कर सकते हैं इस मंत्र को बोलते हुए। ओम अग्निम दूतम पुरोददे हव्यवा हमुपब्रुवे देवा आसादया दिह। ऐसा बोल करके आपको अग्नि स्थापन करना है। उसके बाद में अग्नि जी की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः पावकाग्नये नमः इहा गच्छ इहा तिष्ठ सुप्रतिष्ठिता वरदा भव। इस प्रकार गंधाक्षत पुष्प छोड़ देना चाहिए कुंड के पास में और फिर अग्नि देवता का ध्यान करना चाहिए इस मंत्र को बोलते हुए। ओम चत्वारि श्रृंगा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासो अस्य त्रिदा बद्धो वृषभो रोरवीतिमहो देवो मर्त्याम आविवेश। ओम मुखम य सर्वदेवानां हव्यभुक् कव्यभुक् तथा पितॄणां च नमस्तस्मै विष्णवे पावकात्मने। अग्नि का ध्यान करने के बाद में ओम अग्ने सांडिल्य गोत्र मेघध्वज प्रांगमुख मम सम्मुखो भव। ओम पावकाग्नये नमः। इसके बाद में अग्नि का पंचोपचार पूजन करना चाहिए। गंध पुष्प धूप दीप और नैवेद्य चढ़ाएं। ओम पावकाग्नये नमः। इसके बाद में आपको सबसे पहले आहुति देनी है। तो पास में एक पात्र रख लेना चाहिए, उसमें पानी रख देना चाहिए प्रोक्षणी प्रणीता के अंदर, और फिर आपको आहुति देनी है। घी से आहुति देते हुए बोलना है ओम भू स्वाहा इदम अग्नये नमः। पहले अग्नि में आहुति दे करके थोड़ा सा अंश उस जल में गिरा देना है। उसके बाद में ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये नमः। ओम धनवंतरये स्वाहा इदम धनवंतरये नमः। ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा इदम विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये नमः। इसके बाद में आपको गणेश जी की आहुति देनी चाहिए। ओम गंग गणपतये नमः स्वाहा। ओम गंग गणपतये नमः स्वाहा। ओम गंग गणपतये नमः स्वाहा। 3 आहुति गणपति जी की दें। उसके बाद में आपको दुर्गा जी की आहुति देनी चाहिए। ओम दुम दुर्गायै नमः स्वाहा। ओम दुम दुर्गायै नमः स्वाहा। ओम दुम दुर्गायै नमः स्वाहा। इसके बाद में आपको ब्रह्मा जी की आहुति देनी चाहिए। ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा। ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा। ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा। इसके बाद में विष्णु जी की आहुति देनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। इसके बाद में शंकर जी का हवन करना चाहिए। ओम नमः शिवाय स्वाहा। ओम नमः शिवाय स्वाहा। ओम नमः शिवाय स्वाहा। इसके बाद में नवग्रह देवता का, गायत्री इष्ट देवता, कुल देवता, जिस भी देवता का आप हवन करना चाहते हो उन देवताओं का नाम ले लेकर के आहुति देनी चाहिए, कुल देवता इष्ट देवता। इसके बाद में अंतिम में आपको जो सामग्री सब बच जाए तो उसको क्या करना है, हाथ में ले करके इस मंत्र को बोलते हुए आपको आहुति देनी है। ओम अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा इदम अग्नये स्विष्टकृते नमः। संपूर्ण जो सामग्री हो वह हवन कुंड में छोड़ देनी चाहिए।
इसके बाद में अग्नि देवता से प्रार्थना करनी चाहिए इस मंत्र को बोलते हुए। सप्त ते अग्ने समिदः सप्त जिह्वाः सप्त ऋषयः सप्त धाम प्रियाणि सप्त होत्रा सप्त धात्वा यजन्ति सप्त योनिरा प्रीणस्व घृतेन स्वाहा। इस मंत्र को बोलते हुए प्रार्थना करनी चाहिए। फिर अंत में अग्नि देवता का विसर्जन करना चाहिए। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजामादाय मामकीं इष्टकाम समृद्ध्यर्थम पुनराय गमनाय च। इस मंत्र को बोल करके अग्नि देवता का विसर्जन करना चाहिए। इसके बाद में हाथ में जल लेकर के उस जल को घुमाते हुए भगवान को अर्पित कर दें और यह वाक्य बोलते हुए करना चाहिए। अनेन नित्य होम कर्मणा श्री परमेश्वरः प्रियताम न मम। ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु। तो ये थी नित्य होम विधि। वैसे तो भगवान का हवन की विधि बहुत विस्तार से होती है, लेकिन नित्य हवन आप इस प्रकार कर सकते हैं। कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।